मेरी प्रियात्माओं, मेरा आज का विषय है हमारा कल्याण कैसे हो। ओम स्वस्ति पंथा मनुष्यरेम सूर्य चंद्रम साविव पुनर्धता गंता जानता संग में ही। ऋग्वेद 5:51-15। हम सूर्य एवं चंद्रमा के समान कल्याणकारी मार्ग का अनुसरण करें। इसके पश्चात दानी, हिंसक और ज्ञानी व्यक्तियों की संगति करें। हमारे कहने का भाव है कि जिस प्रकार सूर्य व चंद्रमा जनता को प्रकाश का मार्ग बताते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक ज्ञानी व्यक्ति अन्य लोगों का मार्गदर्शक बने, क्योंकि परोपकार, अहिंसा व ज्ञान ये 3 बातें हैं जो व्यक्ति के हृदय को उन्नत करने वाली हैं। अतः इन गुणों के धारण करने वालों के साथ रहकर व्यक्ति को अपने अंदर ये गुण बढ़ाने चाहिए। वस्तुतः व्यक्ति का शरीर रथ है, बुद्धि सारथी है और पाप पुण्य जीवन के दो रथ हैं। यदि वह जीवन में स्वस्थि के साथ संचालन करके सफलता प्राप्त करना चाहता है तो शरीर को स्वस्थ एवं निरोग बनाना चाहिए, बुद्धि का परिष्कार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त धर्म पर चलकर उसके चरम लक्ष्य मोक्ष पर पहुंचना चाहिए। अपने जीवन को सूर्य व चंद्रमा के समान कल्याण पथ का पथिक बनाइए। ऐसा करने के लिए हमें दानी, हिंसक और ज्ञानी सज्जनों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि सत्संग से जीवन निर्माण होता है और कुसंग से जीवन का विनाश होता है। श्री राम शर्मा के शब्दों में मैं श्रोताओं से निवेदन करूंगा कि इसे ध्यानपूर्वक सुनेगा, लाभ उठाइएगा। हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में और पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन में हर कार्य नियम से करने की आदत डालनी चाहिए। अपने आहार विहार, व्यायाम, पूजा पाठ, कार्य व्यवहार सभी को नियम पूर्व सुव्यवस्थित रीति से करना चाहिए। परिवार के सदस्यों, विशेषकर बच्चों को प्रारंभ से ही इनका महत्व समझना चाहिए, जिससे वे आगे चलकर सूर्य के समान समाज में चमकते रहें। वेदों का दिव्य संदेश पृष्ठ 185। सूर्य हमारे लिए क्या करता है, मैं श्रोताओं से निवेदन करूँगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नंबर 1, प्रकाश प्रदाता। सूर्य हमारे संसार को प्रकाश देता है और अंधकार को दूर करता है। इसी प्रकार हम भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार एवं अहंकार के अंधकार को नियंत्रण करके अपने स्थान पर क्रमशः कामना, मन्यु अर्थात आध्य में उचित क्रोध, प्रयत्न और पुरुषार्थ, स्नेह और आत्म गौरव और विनम्रता आदि गुणों को अपनाकर समूची मानवता का कल्याण करें। नंबर 2, न्यायकारी। सूर्य सारे संसार को समान रूप से प्रकाश देता है, चाहे कोई अमीर हो गरीब। इसी प्रकार हम भी बिना भेदभाव से सबके साथ न्याय करें। नंबर 3, हंसना। सूर्य उदय एवं हस्त होते समय हंसता रहता है। इसी प्रकार हम भी जन्म से मृत्यु तक हंसते रहें। और जैसे महर्षि दयानंद ने मृत्यु से पूर्व कहा था, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरी इच्छा पूरी हो, तुमने अच्छी लीला की। नंबर 4, अवकाश कोई नहीं। सूर्य से हमें शिक्षा मिलती है कि यह प्राणी मात्र के कल्याण के लिए निरंतर अपना कार्य करता रहता है। यदि भारत में जब रात होती है तो अपना कार्य अमेरिका में भी करता है। इस प्रकार हमें भी संसार के कल्याण के लिए अथक परिश्रम करना चाहिए। सूर्य अपने निर्धारित समय पर उदय होता है, निर्धारित समय पर अस्त होता है। हमें सूर्य से समय पर अपना कार्य करने की शिक्षा लेनी चाहिए। और सूर्य कभी एक पल भी विलम्ब से उदय नहीं होता, ना ही अस्त होता है। नंबर 5, कोई अपेक्षा नहीं। सूर्य इतना महान कार्य करने पर किसी से कोई अपेक्षा नहीं करता। हमें भी जीवन में किसी से काम करो, किसी से कोई अपेक्षा ना करो, अपेक्षा की उपेक्षा कर दो। जैसे बिजली का बिल और दूरभाष विनिमय विभाग फ़ोन और मोबाइल के बिल प्रति मास लेते हैं, परंतु सूर्य किसी से कोई बिल नहीं लेता। यदि सूर्य ना हो तो हमारा अस्तित्व नहीं रह सकता। हमारी आंखें सूर्य के प्रकाश से देख पाती हैं, सोम का कोई प्रकाश नहीं है। नंबर 6, कोई पक्षपात नहीं। सूर्य अपना लाभ प्रत्येक प्राणी को प्रदान करता है, चाहे कोई धनी हो निर्धन।
जैसे परमात्मा किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, उसी प्रकार सूर्य भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। अतः सूर्य देव हमारे लिए अत्यंत लाभकारी, कल्याणकारी और जीवनदाता है। इसी प्रकार हमें भी सूर्य से शिक्षा ग्रहण करके समूची मानवता का कल्याण करना चाहिए। चंद्रमा हमारे लिए क्या करता है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। चंद्रमा हमें शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार हम भी संसार को सुख, शांति और आनंद प्रदान करें। नंबर 2, चंद्रमा सदा मुस्कुराता रहता है, उसी प्रकार हम भी मुस्कुराते रहें, क्योंकि यदि आप हंसोगे तो सारा संसार आपके साथ हंसेगा। यदि आप रोगे तो आप अकेले रोते रह जाओगे। नंबर 3, चंद्रमा सौंदर्य का प्रतीक है और इसीलिए सबको अच्छा लगता है। उसी प्रकार आप भी शुभ कर्म करके चंद्रमा की भांति सबकी आँखों के तारे बन जाओ। प्रस्तुत मंत्र में आगे बताया गया है कि इस संसार में 3 प्रकार के व्यक्ति होते हैं और हमें उन्हीं का संग करना चाहिए। श्रोतों से कहूँगा ध्यान पर दानी की संगति, सदा दानी भक्ति की संगति कीजिए और अपनी यथाशक्ति, पात्रता और रुचि के अनुसार अपनी कमाई का कुछ भाग अवश्य दान करना चाहिए। जैसे भर्तृहरि लिखते हैं, दानम भोगो नास्ति अस्ति सरोगतो भवति वित्तस्य यो न ददाति न भुक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। नीति शरक 30, दान, भोग और नाश। धन की यही 3 गतियाँ होती हैं। जिसने ना किसी को दान दिया और ना स्वयं भोगा, उसके धन की तीसरी गति है, अर्थात नष्ट हो जाएगा। नंबर 2, अहिंसक की संगति। हमें सदा अहिंसक व्यक्ति की संगति करनी चाहिए, न कि हिंसक की, क्योंकि हिंसक व्यक्ति समाज के लिए कलंक होता है और हिंसक व्यक्ति समाज के लिए कल्याणकारी होता है। जैसे कृष्ण की मित्रता और सहयोग से महाभारत के युद्ध में पांडवों ने विजय प्राप्त की और दुशासन, शुक्री आदि दुष्टों के संग से कौरवों को पराजय का मुँह देखना पड़ा। नंबर 3, ज्ञानियों की संगति। हमें सदा ज्ञानियों विद्वानों की संगति करनी चाहिए, न कि मूर्खों दुष्टों की, क्योंकि विद्वानों की संगति से जीवन सुधरता है और कुसंगी से बिगड़ता है। अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि विद्वान कौन है। वस्तुतः वही विद्वान होता है जिसने अहंकार की भावना हो। जैसे भर्तृहरि लिखते हैं, यदा किंचित अहम द्विहम मदातन सम भवम तथा सर्वज्ञो अस्मि भव्य विदम मम मनः। नीति शतक 6, मैं अल्पज्ञ था, मुझो मस्त हाथी की भांति मुझे यह घमंड था कि मैं सर्वज्ञ हूँ, परंतु जब पंडितों द्वारा मुझे उस ज्ञान प्राप्त हुआ, तब मैंने स्वयं को मूर्ख माना और मेरा सारा अहंकार ज्वर की भांति उतर गया। इसके विषय में महर्षि दयानंद के जीवन की एक घटना प्रस्तुत करना चाहता हूँ और साथ ही श्रोतों से निवेदन करता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जब वैदिक प्रचार करते महर्षि दयानंद जेल में गए तो उन्हीं दिनों अमीचंद नामक एक व्यक्ति सत्संग में आकर बहुत सुंदर एवं मधुर गीत गाया करते थे, परंतु वह दुर्भाग्यवश शराबी और चित्रहीन था। घर पर वेश्या रखी हुई थी और अपनी पत्नी को छोड़ रखा था। एक दिन अमीचंद मेहता ने बहुत सुंदर और मधुर भजन गाया। महर्षि दयानंद और सत्संग के अन्य श्रोतों को मुक्त कर दिया। इस पर स्वामी जी ने कहा, ध्यान से सुनिएगा, स्वामी जी के शब्द क्या थे, अमीचंद हो तो हीरे पर कीचड़ में पड़े हो, बस फिर क्या था, तीर चल गया, निशाना ठीक बैठ गया। उसी दिन से मेहता अमीचंद का जीवन पलट गया। शराब पीनी छोड़ दी और व्यभिचार को महापाप समझने लगा। वह सचमुच प्रभु भक्त बन गया। इस प्रकार हम देखते हैं महर्षि दयानंद के एक वाक्य ने ही शराबी एवं व्यभिचारी अमीचंद को भक्त और सदाचारी बनाकर रख दिया। इसीलिए हमें सत्संग में अवश्य जाना चाहिए
और ना कि किसी महात्मा का कोई वाक्य, ना जाने किस महात्मा कोई वाक्य हमारे जीवन में क्रांति पैदा कर दे। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं हमें जीवन में आत्म उन्नति के लिए परोपकारी कार्य एवं निष्काम भाव से कार्य करने चाहिए, जैसे सूर्य और चंद्रमा करते हैं। निष्काम भाव का एक उत्कृष्ट और उज्ज्वल उदाहरण हमें आनंद स्वामी के जीवन से मिलता है। इसका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है। एक बार मुल्तान में प्लेग फैल गई। इस कारण प्रत्येक स्थान पर आर्य समाज के निस्वार्थ सेवक पहुंच गए। मुल्तान में प्लेग का इतना जोर था कि नगर के कई भाग प्लेग के कारण नष्ट हो गए। उस समय आनंद स्वामी और महात्मा पंडित लला राम भी आर्य समाज की ओर से काम कर रहे थे। नगर की सारी दशाएं सूनी थी, यहाँ तक कि पिता पुत्र को, पुत्र पिता को और पति पत्नी आदि को छोड़कर भाग गए। एक मोहल्ले में कुछ सेवक सूचना लेकर नंद स्वामी जी के पास आए कि एक लाला जी को प्लेग हो गई और घर के सारे लोग भाग गए। जब पंडित लला राम ने लाला जी का हाल सुना तो नंद स्वामी जी से बोले, चलो वहाँ चले। जब वे लाला जी के घर पहुँचे तो देखा लाला जी की दशा चिंताजनक थी। लला राम जी ने प्लेग के रोगियों को देखते देखते काफ़ी अनुभव अभ्यास हो गया था। लाला जी की गिल्टी बहुत पक चुकी थी और यहाँ तक कि बेचमक रही थी। उसे देखकर लला राम ने कहा, ऑपरेशन के बिना ये व्यक्ति नहीं बचेगा, दौड़कर जाओ किसी डॉक्टर को शीघ्र बुला लाओ। इस पर अनंत स्वामी ने उत्तर दिया, इस समय डॉक्टर कहाँ से मिलेगा। इस पर वे बोले, डॉक्टर नहीं, कोई नाई बुला लाओ। नंद स्वामी जी ने कहा, पंडित जी इस समय कोई नाई भी नहीं मिलेगा, सब लोग भाग गए हैं, यहाँ आएगा कौन। वे बोले, अच्छा भाई घर में कोई देखो, कोई चाकू तो पड़ा होगा। आनंद स्वामी जी को चाकू भी नहीं मिला। इस पर पंडित जी ने कहा, अच्छा स्पिरिट तो तुम्हारे पास है, इसे गिल्टी को साफ कर दो। इसके बाद आनंद स्वामी ने गिल्टी को साफ कर दिया और पंडित लला राम ने उसे अपने दांतों से काट डाला। यह है निष्काम सेवा का उत्कृष्ट एवं उज्ज्वल उदाहरण। निष्काम सेवा से जो बल को प्रसन्नता मिलती है उसे वही लोग जानते हैं जो ऐसी सेवा करते हैं। हम सबके हृदय में परोपकार और निष्काम की भावना होनी चाहिए, तभी हम सूर्य चंद्रमा की भांति कल्याणकारी मार्ग के पथिक बन सकते हैं। अतः एक कवि के शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति को अपने हृदय में से प्रश्न पूछना चाहिए। इन पंक्तियों को मैं श्रोतागण से निवेदन का ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कभी कुछ काम भी आया है किसी आफत रसीदे के, कभी दामन से पीछे जाने आंसू आप दीद के, श्री के दर्द गम बनकर कभी दुख भी बटाया है, पराई आग में पड़कर कभी दिल भी जलाया है, किसी बेबस की खातर जान पर सदमा उठाया है। ओम शांति शांति।